हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद तान्या। सो आज हम चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड। नाउ पहले इस चैप्टर के टाइटल को समझा जाए। ये टाइटल क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड, मतलब मेडिवल पीरियड में कौन से चेंजेस हुए। तो मेडिवल पीरियड क्या है वो हमें अभी पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। The medieval period it stretches from the 8th to the 18th century. 8 और 18th century तक medieval period चला। अब ये medieval period होता क्या है? The word medieval it comes from a Latin word meaning middle. तो medieval का क्या meaning होता है? Its meaning is middle. In history, we generally refer it to as the period between the ancient and the modern period. तो ancient और modern period के बीच के period को आप बोलते हो medieval period. So during this period, India witnessed many economic, political, religious, cultural changes in the society. Political changes भी आए, economical changes भी आए, cultural changes भी आए, different type of changes आए. This period also saw progress in art and architecture. आर्ट और आर्किटेक्चर में अलग अलग प्रोग्रेस हर अलग अलग फील्ड में देखने को मिला. The medieval period it can be divided into two periods. आप इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. For example, the early medieval period and the late medieval period. The early medieval period it stretched from 8th to 13th century. 8th से लेके 13th century तक ये early medieval period चला. अब it includes the rule of Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas and the Rajputs. तो ये different dynasties हैं जिनके रूल अर्ली मेडिवल पीरियड में चला. इनका शासन चला अर्ली मेडिवल पीरियड में. बट द लेट मेडिवल पीरियड इट स्ट्रेच फ्रॉम द 13th टू 18th सेंचुरी. अब इनमें किन लोगों ने राज किया? इसमें इट इंक्लूड्स द रूल ऑफ द तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स. तो इन लोगों ने लेट मेडिवल पीरियड पे राज किया. नाउ in the middle of 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim, British. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने 19th सेंचुरी में हमारी हिस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया. किसकी हिस्ट्री? इंडिया की हिस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट वॉज हिंदू, सेकेंड वॉज मुस्लिम एंड थर्ड वॉज ब्रिटिश. This division it was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical factor, ignoring the significant developments in society, economy and culture. This division was erroneous. So उनके हिसाब से कि जो रिलीजन है लाइक हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, रिलीजन के हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड करना ज़्यादा उनको बेटर पड़ा. बट उन्होंने ये सारे मेन टर्म्स को इग्नोर किया. सोसाइटी के इकोनॉमी, सोसाइटी की कल्चर, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स उन्होंने इग्नोर किए एंड सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया. एंड ये डिवीजन ऑब्वियसली ठीक नहीं था. सो नाउ एक टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज. लेट्स स्टडी. इंडिया वॉज नोन इन द पास्ट एज भारतवर्ष, द लैंड ऑफ भारत. सो इंडिया को क्या बोला जाता था? द भारतवर्ष के नाम से इंडिया जानी जाती थी. द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान. तो मुस्लिम लोग जो मेडिवल पीरियड में इंडिया को क्या बोला जाता था? हिंदुस्तान. दे रेफर टू द पीपल एज हिंदूज. हिंदू हियर लिटरली मेंट अ नेटिव ऑफ हिंदुस्तान. तो हिंदुस्तान नाम का क्या मतलब हुआ कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू. ओके. दे रेफर टू द पीपल एज हिंदूज. सो हिंदू here literally meant a native of Hindustan. जो हिंदुस्तान में रहता है उसको हिंदू. It had no religious connotation as we understand it today. Okay. So in the early 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the flora, fauna and the culture of inhabitants living in the subcontinent. Okay. The name India, it was first used by the Persians for the region watered by the river Indus. तो इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया नाम जो पर्शियंस थे उन्होंने ये नाम रखा क्योंकि रिवर इंडस आती थी इंडिया में, इसलिए. द ग्रीक्स हु रेफर टू रिवर सिंधु एज इंडोस सब्सिक्वेंटली बोरोड द टर्म फ्रॉम द पर्शियंस. सो ग्रीक्स भी उसको इंडिया के नाम से जानने लगे. नाउ कौन से सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आए? लेट्स स्टडी. द पीरियड AD 700 to 1750. फर्स्ट ऑफ ऑल AD means एनो डोमिनी.
So the period AD 700 to 1750 it witnessed large scale developments. तो बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले. लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज मेड द अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. तो इस टाइम में नए नए टेक्नोलॉजीज देखने को मिले. लाइक पर्शियन व्हील था जो यूज होता था इरिगेशन में. काफी आप देख सकते हैं फोटो में, इरिगेशन में पर्शियन व्हील काम आता है. देन स्पिनिंग व्हील, वीविंग एंड बहुत अलग अलग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आए. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस सच एज पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी दे अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. तो ये चेंजेस के साथ ही साथ अलग अलग फूड और बेवरेजेस भी आए. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो नाउ हम देखते हैं क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी मतलब मेडिवल पीरियड कब से कब तक चला? एडी 700 से एडी 1750. द अर्ली मेडिवल पीरियड, सो जो अर्ली मेडिवल पीरियड था वो 8 से 13 सेंचुरी तक, एंड जो लेट मेडिवल पीरियड था वो 13 से 18 सेंचुरी. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. बहुत वहाँ पे मोबिलिटी का मतलब भाग दौड़, रश. People traveled long distances in search of different opportunities. Throughout this period, forests were being gradually cleared for extension of agriculture. Agriculture खेती करने के लिए forest को काट के जमीन तैयार की जा रही थी. Many forest dwellers were forced to migrate. कितने forest की देखभाल करने वाले और सभी लोग उनको migrate, उनको दूसरी जगह पे जाने को force किया गया. Others tilled the land and became peasants. बाकी लोग कुछ peasants बन गए. These peasants they were influenced by chieftains, priests, temples and monastery. Different social groups उनको उन पे influence डालते थे. force अलग अलग उनको problems होती थी peasants को तब. They were required to pay the taxes and offer goods and services to local lords. वहाँ के हम जो बोलते हैं local lords, जमींदार and different जो ज़मीन से जुड़े officers होते हैं, so they were required to pay taxes. उनको tax pay करना होता था, goods and services offer करने पड़ते थे. This resulted in social differences among peasants. Peasants को काफ़ी discrimination महसूस होता था. Discrimination कह सकते हो, social difference कह सकते हो. As society became differentiated, people were divided into जातिस और subcasts. So जाति, caste and all इन सब के basis पे division होने लगे. They were ranked on the basis of their background and their occupations. Ranks were not fixed permanently, but it varied on the basis of power, influence and resources controlled by the members of जाति. तो अलग अलग रैंक्स दिए जाने लगे. एंड ये सब देता कौन था? मेंबर्स ऑफ जाति. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वैरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. अलग अलग वो वैरी भी करता था. जाति से फ्रेम देयर ओन रूल्स रेगुलेशंस. खुद के बनाए उनके रूल्स रहते थे, खुद के बनाए नियम, खुद के बनाए सब नियम कानून रहते थे. दीज रूल्स वर एनफोर्स्ड बाय द जाति पंचायत. और यही रूल्स को एनफोर्स किया गया, लागू किया गया सभी गांव के लोगों के लिए. सो अभी के लिए ये हमारा हमने देखा ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस. नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मेजर डेवलपमेंट्स. थैंक यू.